आप सभी को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि शर्तिला एकादशी के नाम से समझ आता है, तिलों के महत्व वाली एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में तिलों का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। बिना तिलों के यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस एकादशी पर जैसे कि शर्तिला यानी कि 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। पहले तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान करना चाहिए। इसीलिए इस एकादशी को षट तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसका व्रत करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। और यह एकादशी माघ मास में आती है, जिसकी वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। साल 2025 में यह एकादशी जो है 25 जनवरी को मनाई जा रही है। और इस साल महाकुंभ भी चल रहा है, जिसकी वजह से इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको षटतिला एकादशी की व्रत कथा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए, आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, प्राय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर हमेशा ही ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे कि उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब आप कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि जी कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत ही भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वित होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें और रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नवेद आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी कि घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम माना गया है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही हजार वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इसमें तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार के दान है। इनके प्रयोग के कारण ये षट तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो शर्तिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे प्रेम पूर्वक कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, ये मैं तुमसे एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसका स्मरण करना। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। यह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत ही बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान जी ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उसे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए।
इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शीश त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वो मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी ये मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवी स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वे अपने घर गए। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आ मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मण ने षट तिलक काशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है, ना ही असुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार षट तिलक काशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसके घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अंत मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षट तिलक एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्टों को दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी को इस षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और इस कथा से ये भी संदेश मिलता है, केवल भक्ति ही नहीं बल्कि दान पुण्य भी जीवन का एक अभिन्न अंग है। और इसका एकादशी का व्रत करने से और तिलों का दान करने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह व्रत हमें त्याग, उदारता और निस्वार्थ सेवा का पाठ भी पढ़ाता है। इसीलिए सभी को इस षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब मैं आपको माँ लक्ष्मी माता की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बनारस में एक बड़े धनवानी सेठ रहा करते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा ही सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी, आप भी सेठ की इतनी प्रशंसा किए करते हैं, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच ही इसके लायक है भी या नहीं। भगवान बोले, ठीक है। अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वह बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते अब मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी रूप बदलकर पुणे सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो? सेठ, नहीं महोदय, मैं आपको नहीं पहचाना। यश, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है। अंत अब मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वे दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुणे सेठ के स्वप्न में आई और बोली कि मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद भी इस दरिद्रता के कारण मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा, सेठ ने ऐसा उत्तर दिया और धर्म भी वहां से चला गया। कुछ समय और बीतने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में प्रकट होकर उनके स्वप्न में आई और बोली कि मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जानने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे,
मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को तो बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने ऐसा प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वो तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति में मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया। अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते सत्य अंतर ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि यहाँ सत्य का वास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहां यश स्वतः ही खुद ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ जी ने यश की भी आवभक्त की और अंत में माँ लक्ष्मी आए। उन्हें देखते सेठ जी ने मस्तक होकर बोले कि हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगे? अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहां मेरा वास निश्चित है, ऐसा माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। ये सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें ये सब स्वप्न लगाकर वास्तविकता में एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। इसीलिए जहाँ सत्य का निवास होता है वहीं यश धर्म और लक्ष्मी का निवास खुद ब खुद हो जाता है। इसीलिए कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।